हे गाइस, वेलकम टू इंडिया द विजन। आज हम लोग वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे। वैदिक मैथ्स एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी संख्या के गुणा, भाग, जोड़, घटाव को बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। यानी कि वैदिक मैथ्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक विशेष तकनीकी और एक सामान्य तकनीकी। लेकिन आज हम लोग कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, यानी कि वैदिक मैथ्स से हम कैसे किसी भी संख्या में आसानी से कैसे गुणा कर पाए, ये आज हम लोग विशेष तकनीक के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला नंबर कंसेप्ट, यानी कि अंत में 5 वाली संख्याओं का वर्ग करना। अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और उन संख्याओं का वर्ग करना हो तो उसको हम बिना गुणा किए वैदिक मैथ्स के यानी विशेष तकनीकी के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 35 × 35, तो ये नंबर जो दिख रहा है ना अंत में, यानी इकाई का स्थान पर, यानी वंस के प्लेस पर 5 है और ये दोनों संख्याएं समान है, यानी कि 35 का वर्ग करना है। हमें 35 का वर्ग करना है। तो बिना गुणा किए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं कुछ इसके विशेष तकनीकी। पहले हम करेंगे क्या, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे ये कि पहले इकाई का स्थान पर जो संख्या है उनको गुणा करके लिख देते हैं। यानी कि पहले 5, फिर 5 दिख रहा है तो 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है, यानी 25। तो पहले 25 लिखते हैं। लेकिन जो उसके बाद वाली संख्या है जो कि दहाई का स्थान पर है, यानी टेंस के प्लेस पर जो नंबर है उसको क्या करेंगे, यानी कि पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 3 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 4। और नीचे जो संख्या है सेम उसी को रख देते हैं और उसमें गुणा कर देते हैं। यानी कि इस संख्या में ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़कर नीचे वाली संख्या से हम गुणा कर देते हैं। यानी कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा और नीचे क्या था 3, तो 3 चौके 12 और यहां हम सिंपल तरीके से 12 रख देंगे। तो आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं क्या इतना आंसर आता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम गुणा करते हैं सेम वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। जैसे 5 × 5 = 25 कैरी 2, 5 × 3 = 15 + 2 = 17, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 × 10, यानी कैरी जोड़कर 10 हो गया। यानी 5 × 5 7 5 12 1 और कैरी 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 का 1, यानी कि गुणा करने पर भी हमारा 12 25 आ गया। तो इस माध्यम से हम किसी भी अगर किसी संख्या के यानी किसी नंबर के लास्ट प्लेस पर यानी कि वंस के प्लेस पर 5 आता है और उस संख्या का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इस विशेष तकनीकी से हम उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 45 × 45, अगर 45 में हम 45 से अगर संख्या में हम गुणा करें तो बिना गुणा किए भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 45 × 45, तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले 45 × 45, तो पहले 5 × 5 = 25 और ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा केवल 5 और 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20, यानी कि 45 × 45 2025 होगा। इसी तरह अनेकों संख्याएं हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से विशेष तकनीक है यानी वैदिक मैथ्स के अनुसार आसानी से कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। आइए कुछ और संख्या ले लेते हैं। जैसे 65 में अगर 65 से गुणा करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। 5 × 5 = 25 और पहले वाले नंबर में हमने क्या बताया 6 है तो 1 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा 7 और 7 में 6 से गुणा करेंगे 7 × 6 = 42, तो इसका भी हमारा आंसर मिल गया। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन हैं जिसको आप एग्जाम्पल के रूप में लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं विशेष तकनीकी के माध्यम से। ये तो खास तौर पर टेंस और वंस के प्लेस पर नंबर थे, यानी कि ये 2 अंक वाली संख्या थे। अगर 3 अंक वाली संख्या आ जाते हैं तो उनको भी हम इसी माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने अभी सीखा 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना जिसकी इकाई के स्थान पर यानी वंस के प्लेस पर 5 आता है। अब सीखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जिनके इकाई का स्थान पर केवल सिर्फ 5 आते हैं। जैसे हम 105 में 105 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 अंकों की ये संख्याएं हैं और इनका हम वर्ग करते हैं यानी वर्ग कर रहे हैं
तो इसका क्या होगा, विशेष तकनीकी। आइए देखते हैं। यानी कि किसी भी संख्या के अगर उसमें 3 अंक हो और उस संख्या के अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर यानी कि वंस के प्लेस पर अगर 5 आता हो तो उसको इस विशेष तकनीकी के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे होगा। 105 गुणे 105 यानी कि जो हमने पहले मेथड सीखा, यानी कि इसके पहले जो एग्जाम्पल हमने 2 अंकीय संख्याओं के बारे में जो मेथड सीखा वही मेथड इस पर भी अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, पहले हम इकाई के स्थान को गुणा कर देते हैं। 5 गुणे 5 25, और जो शेष जो बचे संख्याएं जैसे कि यहाँ 10 बचा, यहाँ भी 10, तो ऊपर में एक हम संख्या जोड़ देते हैं। 10 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 11, और नीचे कितना है 10, 10 से गुणा करेंगे यानी कि 11 गुणे 10 110 होता है। आप भी करके चेक कर सकते हैं, यानी कि 110 हम डायरेक्ट लिख देंगे। यानी कि इस माध्यम से हम 3 अंकों वाली संख्याओं का भी हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 115 गुणे 115। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इकाई के स्थान को गुणा करते हैं। तो 5 गुणे 5 25, अब यहाँ 11 है तो 11 में हम +1 कर देंगे यानी कि वो हो जाएगा 12, और 12 में हम 11 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 132। हमने करके रखा है, आप भी करके चेक कर सकते हैं। यानी कि 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 132। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 125 गुणे 125। इसको हम करके भी देखेंगे। जैसे 5 गुणे 5 25 होगा, और ऊपर वाली संख्या में हम 1 जोड़ते हैं यानी कि ऊपर 12 है तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13, और नीचे वाली संख्या उसी को रखते हैं यानी कि 12। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 जा 1, यानी 6 2 3 5 1 156। यहाँ 156 हम आसानी से लिख देंगे। तो 3 अंकों वाली संख्याओं का भी अगर वर्ग करना हो जिसके इकाई के स्थान पर यानी कि वंस के प्लेस पर अगर 5 आता है तो उसका हम स्क्वायर यानी कि उसमें उसी संख्या से गुणा आसानी से कर सकते हैं एक विशेष तकनीकी के माध्यम से। तो ये जो तरीका था ये वैदिक मैथ्स का तरीका है। अगर डियर स्टूडेंट, अगर हमें लगता है कि हम गुणा जो है बहुत तेजी से फास्ट कर सकते हैं तो हम बिना मल्टीप्लिकेशन यानी कि बिना लिखे भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया, एक सिंपल एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे कि 85 इंटू 85। एक हमने एग्जांपल ले लिया 85 इंटू 85। तो पहले क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर 5 है तो 50 25 यानी 5 5 जा 25, और पहले वाले नंबर में 1 जोड़ते हैं यानी 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 में 8 से गुणा कर देंगे यानी कि 8 में 1 जोड़कर आएगा 9, और 9 में हम गुणा कर देंगे 8 से, तो 9 8 है 72 यानी कि आएगा 7225। अगर 85 में हम 85 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिना मल्टीप्लिकेशन बिना लिखे हम आसानी से चीजों को देख सकते हैं। तो ये विशेष तकनीकी होता है वैदिक मैथ्स का। चलिए कुछ और पॉइंट को देखते हैं। चलिए कंसेप्ट नंबर 2 पर चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से हो, यानी कि कैसे हो, यानी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 ना हो, फिर भी जो हमने पिछले पॉइंट को देखा, कंसेप्ट को देखा, उसी के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो पिछले कंसेप्ट हमने देखा अभी तुरंत जस्ट 2 अंकीय वाले संख्याओं का वर्ग करना, अगर इकाई का स्थान 5 हो, लेकिन अगर इकाई का स्थान 5 ना हो फिर भी हम उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और कुछ शर्त हैं। और वैदिक मैथ्स जो है विशेष तकनीकी जो होता है जिसमें कुछ खास संख्याओं के लिए लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला नियम, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखा हो और इतने बड़ी संख्या में हमें गुणा करना हो तो हम विशेष तकनीकी का प्रयोग करके यानी कि वैदिक मैथ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले कुछ शर्तों को समझ लेते हैं। देखिए, यानी कि इकाई का स्थान हमारा 5 नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसी मेथड को हम यहां अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी शर्त क्या है, तो पहला शर्त यह है कि इकाई के स्थान का योग जो होना चाहिए 10 आना चाहिए। यानी कि इकाई के स्थान का योग, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक का योग यानी कि जोड़ क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और दूसरा नियम कहता है शेष संख्या बराबर होनी चाहिए। शेष अंक
बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। पहला शर्त यह है कि जो इकाई के स्थान पर जो अंक होंगे उनका जोड़ हमेशा 10 के बराबर आना चाहिए। अगर 10 से कम है या उससे अधिक है फिर तभी भी हम इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर 10 आएगा तभी उस नियम का हम प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। तो पहला हमारा शर्त क्या है कि इकाई का अंक का योग 10 होना चाहिए, यानी 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, यानी 7 + 3 = 10। और जो बची संख्या है यानी कि जो शेष संख्या है वो बराबर है, ऊपर 0 तो नीचे भी 0, ऊपर 1 तो नीचे भी 1। अगर इसमें भी परिवर्तन कर देंगे, अगर एक जगह 2 लिख दिए तभी भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि विशेष तकनीकी, यानी कि जो पिछले हमने कंसेप्ट देखा उसी कंसेप्ट पर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर बराबर नहीं रहा तो उस कंसेप्ट पर सॉल्व करने के लिए हमें कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देना है। यानी कि इकाई का स्थान का अंक का योग हमारा क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो शेष अंक है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 5 वाले मेथड में सॉल्व किया उसी तरीके से हम करेंगे सॉल्व। कैसे? 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, सिमिलर लिख देंगे। और जो शेष बचे संख्या उनको देखिए, ऊपर 10 संख्या है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 11, 11 में हम नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 11 10 में 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिल गया। अगर यही क्वेश्चन इस तरह रहा हो 108 गुणे 102 और यहां पर 112 हमने लिख दिया और इसको गुणा करते हैं, अगर इकाई का स्थान देखते हैं यानी कि अगर इस तरीके से संख्या है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 8 और 2 जोड़ रहे हैं तो 10 तो हो रहा है, लेकिन जो शेष संख्याएं हैं जो बची हुई जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं है। ऊपर 10 है तो नीचे 11 है, इसलिए इस मेथड पर हम अप्लाई इसको नहीं कर पाएंगे। अगर यही यहां पर 0 होता तो इस मेथड पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 8 2 10 हो ही रहा है और 10 10 नीचे है, बराबर है, यानी कि जो शेष संख्याएं वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी इस मेथड का हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 2 जा 16 डायरेक्ट लिख दिया हमने, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में 10 से गुणा करेंगे तो 11 10 में 110। इसका भी आंसर मिल गया। तो अगर इकाई का स्थान 5 ना हो फिर भी हम उसी मेथड पर बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं।